हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिक्स एंड क्रिएट न्यू इमोशन। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, हैप्पी होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। चलो नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में देखा था कि विंग को एक लेटर मिलता है कि विंग अगर वांगजी को छोड़ के नहीं गया तो वांगजी नेक्स्ट डे का सन नहीं देख पाएगा। विंग जो वांगजी को लेटर लिखता है, अपने बैग्स पैक करता है और वो वहाँ से निकल जाता है। विंग अभी रास्ते में होता है, वो अपने बैग्स के साथ चल रहा होता है, फिर वो सोच रहा होता है। अब वो फ्लैशबैक दिखाया जाता है। विंग जब वहाँ से जाने वाला होता है, लेटर लिखता है, फिर वो सोचता है कि वांगजी को पहले वो एक नींद की इंजेक्शन देता है जिससे वांगजी 2-3 घंटा सोता रहे और वो इस रूम में रहेगा तो यहाँ पे सेफ रहेगा। उसके बाद वो एक वेटर के फ़ोन से सिचैन को मैसेज करता है कि वांगजी के सिचैन आए और वांगजी को यहाँ से लेके जाए क्योंकि वांगजी की जान को खतरा है। सिचैन जब ये लेटर मिलता है तो वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है और वो फटाफट वहाँ से स्विट्ज़रलैंड निकलने के लिए वो रेडी हो जाता है। अब इधर विंग जो वांगजी को एक वेट टॉवल से उसके पूरे बॉडी को क्लीन करता है और उसे क्लॉथ पहनाता है क्योंकि वांगजी पूरा नेकेड था, और फिर उसे कंबल से कवर करता है और उसके बाद उसके फेस को थोड़ी देर तक अच्छे से देखता है। फिर उसके बाद बोलता है वांगजी बाय और अपना ख्याल रखना, और विंग वहाँ से निकल जाता है। अब इधर दिखाया जाता है 4-5 घंटे के बाद जब सिचैन और सुयांग दोनों ही उस होटल में पहुंचते हैं और मैनेजर से कहते हैं, तो उसे पता चलता है कि वांगजी और विंग के बीच कुछ तो कल हुआ था क्योंकि कल वांगजी विंग को खींचते हुए रूम में लेके जा रहा था। अब सिचैन जब वांगजी के रूम में आता है तो देखता है वांगजी जो अभी भी सो रहा होता है। वो किसी तरह से वांगजी को उठाते हैं पर उठाने में आधा घंटा लग जाता है। अब जब वांगजी उठता है तो लगभग शाम के 5 बज रहे होते हैं। तो सिचैन कहता है कि वांगजी विंग कहाँ है, तो वांगजी कहता है कि विंग तो शायद बाहर गए होंगे सुबह का धूप लेने। तो सिचैन कहता है कि वांगजी तुम होश में हो, तुम होश में आओ, शाम के 5 बज रहे हैं। तो वांगजी कहता है क्या शाम के 5 बज रहे हैं और मैं पूरा दिन सोता रहा। वी का कहाँ है। वो डर जाता है और पैनिक करने लगता है और फिर उससे रात की थोड़ी मेमोरी उसे याद आती है कि, और वो पहले की मेमोरी आती है जब विंग को उसने देखा था। उसके बाद जब वो ड्रंक होके आया था उसके बाद की उसकी मेमोरी बहुत ही कम उसको याद है, बहुत फेड ही है। वांगजी बहुत डर रहा था और सोच रहा था कि वो बोलता कि आप विंग को फ़ोन कीजिए। तो सिचैन कहता है कि मैं घर से निकलने से पहले ही तुम्हें और उस विंग को दोनों को फ़ोन कर रहा हूँ पर तुम्हारा फ़ोन कोई उठा नहीं रहा और विंग का फ़ोन लग ही नहीं रहा है। तो सिचैन जब इस तरह से बोलता है वांगजी कहता है क्या, तो वो भी पैनिक करने लगता है। जब अपना फ़ोन देखता है उसका फ़ोन डेड हो चुका होता है क्योंकि वो स्विच ऑफ हो चुका होता है, और वो सुयांग का फ़ोन लेता है और उसे फ़ोन करने लगता है विंग को। विंग का फ़ोन जो अनरीचेबल बता रहा होता है। वांगजी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो उसे ढूंढने के लिए जाने लगता है। तो सुयांग एंड सिचैन उसे रोकते हुए बोलते हैं वांगजी रुको, पहले खुद को ड्रेसअप कर लो और तुम देखो अभी नाइट क्लॉथ्स में हो। तो वो फटाफट चेंज करता है और बाहर निकलने लगता है और वो लोग बाहर ढूंढने लगते हैं। अब इधर में दिखाया जाता है विंग जो जब वहाँ से निकलता है तो वो फील करता है कि उसके पीछे कोई पर्सन उसका पीछा कर रहा है। जब वो उसे मुड़ के कोशिश करता है देखने की तो वो पर्सन छिप जाता है। विंग उसे समझ में आ जाता है कि ये वही पर्सन है जो उसने लेटर भेजा है ये, और वो उसका पीछा कर रहा है। विंग जो यही गॉड से प्रे कर रहा होता कि ये पर्सन वांगजी के पास ना जाए। अब विंग जो क्रॉस कर रहा होता सामने से एक पर्सन विंग के ही जैसा ड्रेस पहन के, वो भी सेम टू सेम विंग के जैसा ड्रेस पहना होता और वो थोड़ा विंग के जैसा भी लग रहा होता। उसकी हाइट थोड़ी सी कम होती नहीं तो उसका फेस भी विंग के ही जैसा लग रहा होता है। अब वो पर्सन उधर से फ़ोन से बात करते हुए विंग के अपोजिट आ रहा होता है। विंग जो देखता है वो पर्सन की तरफ कार आ रही होती है पर वो पर्सन ध्यान नहीं दे रहा था और फ़ोन पे ही बात कर रहा होता है। विंग जो उसे बचाने के लिए उसकी तरफ दौड़ता है लेकिन वो पर्सन को बचा नहीं पाता और वो उस पर्सन को इतनी बुरी तरीके से उसको लगता है कि उसका फेस बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है। उसका फेस पहचान में नहीं आ रहा होता है। विंग जो बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगता है और वहाँ पर बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। विंग उस पर्सन को एम्बुलेंस में बैठाता है और वो खुद भी एम्बुलेंस में बैठने वाला होता है कि उसे सुनाई देता है कि कोई पर्सन बोल रहा था कि सर हम जिस पर्सन वेभूषण का पीछा कर रहे थे उसका अभी एक्सीडेंट हो गया है, आप चाहो तो हॉस्पिटल में आके मिल सकते हो। मुझे नहीं लगता वो बच सकता क्योंकि उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है। वो पर्सन विंग को और उन दोनों में डिफरेंट नहीं कर पाता, इसकी वजह से वो ऐसा बोलता। विंग जो समझ जाता है कि ये पर्सन को लग रहा है कि विंग है, तो विंग सोचता है कि अगर वो इस पर्सन के साथ गया हॉस्पिटल तो ये लोग
इसको देखने आने वाले हैं विंग को समझ के। अगर वहाँ पे विंग को देख ले तो परेशान हो जाएगी, इस पर्सन के लिए भी और विंग के लिए। विंग इसलिए वहाँ से निकलने लगता है, लेकिन जल्दी जल्दी में उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स उसके पॉकेट से गिर जाते हैं और जो नर्सेस होती हैं वो सोचती हैं कि वे इसी पर्सन का है और उसे उठा के रख लेती हैं। अब विंग वहाँ से निकल जाता है और वहाँ से एक कैब लेता है और उधर अब हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है। यहाँ पे वांगजी का बहुत बुरा हाल है विंग को ढूंढते हुए। सिचैन एंड सुयांग भी वांगजी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, पर वांगजी किसी की बात नहीं सुन रहा और बार बार वो विंग को ही बोल रहा है, फ़ोन लगा रहा है और पुलिस को फ़ोन किया है कि वो विंग को ढूंढे। अब थोड़ी देर के बाद ही वहाँ पर फ़ोन आता है कि अननोन नंबर से कि ये अगर विंग के फैमिली के हैं तो आ जाए हॉस्पिटल। अब वो लोग जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं एक पर्सन है जो एकदम बिल्कुल विंग की ही तरह दिख रहा है। वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वांगजी ये देख के तो वो पूरी तरह से टूट जाता है और उसके पास भी नहीं जा पाता। जब सिचैन जाता है वो देखता है उसकी बॉडी बिल्कुल विंग की जैसी है, उसका फेस पहचान में नहीं आ रहा है। वहाँ पर एक डॉक्टर बोलता है कि हमें कुछ ये ID मिले हैं और एक बैग है, वो बैग उधर है। और जब वो लोग जाते हैं तो ID देखते हैं तो वो पूरा शॉक हो जाता है, क्योंकि वो ID विंग का था, डॉक्टर विवोशियान, और उसके पास कुछ लाइसेंस वगैरह थे, जो ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह थे। इससे वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है और वो वांगजी को किसी तरह समझाता है, पर वांगजी जो बहुत ही ज़्यादा टूट जाता है और वो बहुत ज़्यादा रोने लगता है। सिचैन जो वांगजी को नहीं समझा पा रहा था, नहीं संभाल पा रहा था, वो इस तरह से वांगजी को रोते हुए देख के उनका दिल भी बहुत बुरी तरीके से टूट जाता है। अब हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है विंग जो एयरपोर्ट पे आता है और जब वो अपने ID वगैरह ढूंढने लगता है तो उसके ID या लाइसेंस वगैरह कुछ नहीं मिलते। वो बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगता है। फिर उसे याद आता है कि लगता है वो वहीं पे गिर गए। वो पैनिक कर रहा होता है, इतने में एक औरत आती है जिसका नाम मैरिया होती है। वो कहती है कि एक्सक्यूज़ मी। वो कहता है क्या मिस? तो वो कहती है कि एक्चुअली मेरा ये टिकट थाईलैंड का है और मुझे थाईलैंड नहीं जाना है। एक्चुअली मेरे पास मनी नहीं है, इसलिए मैं अपने टिकट को एक्सचेंज करना चाहती हूँ। आपको कहाँ जाना है? क्या आपने टिकट निकाल लिया? मैं टिकट काउंटर से सब कुछ बात कर लूँगी, क्या आप मेरे टिकट ले सकते हैं? तो विंग सोचता है, फिर कहता है ओके ठीक है। वो विंग उसको पैसा देता है और वो उसको टिकट देती है। अब विंग जो फ्लाइट में बैठ जाता है और सोचने लगता है कि थाईलैंड वो कहाँ रहेगा। फिर वो सोचता है कि ठीक है, उसे कहीं ना तो कहीं जाना था, गॉड ने उसे एक राह दिखा दिया। अब वो थाईलैंड आता है 2 घंटे के बाद। जब वो आता देखता है थाईलैंड एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा सिटी होती है। वो विंग जो बहुत ज़्यादा थक गया होता है, सुबह से पूरा रात हो चुकी होती है, वो एक होटल में जाता है और एक रात वहाँ स्टे करता है। उसके बाद वो एक बाजू में ही एक हॉस्पिटल होती है, वहाँ पे वो जाता है खुद मतलब जॉब के लिए अप्लाई करता है। तो वो पर्सन कहता है कि विंग को वो पार्ट टाइम के लिए रख सकता है, फुल टाइम के लिए वो सोच सकता है। तो विंग कहता है ओके ठीक है। तो वो पर्सन कहता है कि ठीक है। फिर विंग कहता है कि क्या उसे रहने के लिए कोई जगह बता सकता है। तो वो पर्सन बहुत अच्छा होता है। फिर वो कहता है कि ठीक है, मेरे पास एक ग्रैनी है जो बहुत ही अच्छी है, वो शायद तुम्हें रख सकती हैं। तो विंग कहता है थैंक यू करता है, जाने लगता है। तो फिर विंग उसे बोलता है एक्सक्यूज़ मी, आपका नाम? तो वो कहता है ओह, हम लोग तो बातें में अपना नाम ही नहीं बताएं। तो कहता है मेरा नाम डॉक्टर जियांग है। तो विंग कहता है ओह थैंक यू, मेरा नाम मोशियानू है। तो कहता है डॉक्टर मोशियानू, आपका भी थैंक यू, और हाँ वेलकम है आपकी इस थाईलैंड सिटी में, मुझे लगता है आप नए हो। तो विंग कहता है हाँ एक्चुअली मैं आज ही आया हूँ और मैं नया हूँ। तो कहते ठीक है और आप यहाँ अच्छे से रहिएगा, ऐसा कहता है और वहाँ से चला जाता है। विंग जो आधे घंटे के बाद उस एड्रेस पे पहुँचता है जो उसे जियांग ने दिया था। विंग को देखता है वो एक बहुत ही कोजी सा घर होता है, बहुत ब्यूटीफुल सा घर होता है। वो जाता है, वो उस ग्रैनी को ग्रीट करता है। ग्रैनी जो बहुत ही ज़्यादा एजड होती हैं, 65 एज की होती हैं, वो बैठी होती हैं। तो विंग कहता है कि एक्चुअली उसे रहने के लिए एक रूम चाहिए था। पहले ग्रैनी तो विंग को ऊपर से नीचे तक दिखती है, फिर कहती है ओके ठीक है, तुम्हारा नाम क्या है? तो कहता है कि मोशियानू है। तो कहता है, फिर ग्रैनी पूछती है कि तुम्हें किसने भेजा यहाँ पे? तो वो बोलता है डॉक्टर जियान ने। तो कहते ठीक है, डॉक्टर जियान ने भेजा तो फिर ठीक है। तो वो विंग को एक घर दिखाती है जहाँ पे एक छोटा सा रूम होता है और उसके हॉल, किचन, बाथरूम होता है। तो बोलता है ये चलेगा? तो विंग कहता है हाँ ठीक है, बहुत अच्छा है। और वो उसे सब कुछ डन करता है। अपना लगेज लेके उस रूम में जाता है, देखता है बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सा घर होता है। बहुत बड़ा नहीं होता, बहुत छोटा सा होता, पर विंग के लिए, अकेले पर्सन रहने के लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। विंग जो अपने लगेज को रखता है और वो जाके बेड पे लेट जाता है और सोचने लगता है कि पिछले 2 दिन के अंदर उसके साथ क्या क्या हो गया। फिर वो सोचता है कि पता नहीं वांगजी कहाँ होगा, वांगजी ठीक होगा कि नहीं। फिर अभी इधर हमें दिखाया जाता है सुयांग एंड सिचैन वांगजी को संभाल के उसको होटल में लेके आते हैं
पिछले 2 दिनों से वो उस लेटर पे ध्यान नहीं दिया जो लेटर वहीं पे पड़ा हुआ है। अभी जब वो लेके आते हैं तो सिचैन की ध्यान उस लेटर पे जाती है। जो देखता है लेटर रखा हुआ है तो वो बोलता है, जब वो लेटर को खोलता है तो देखता है वहाँ पे वांगची का नाम लिखा हुआ था। वांगची जो वो लेटर देख के तुरंत खड़ा हो जाता है और वो लेटर के पास जाता है और वो लेटर को रीड करने लगता है। उसमें लिखा होता है लान, डियर वांगची, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें बताना चाहता था, ये लेटर से नहीं खुद से, पर मेरे पास नहीं वक्त है, मुझे जाना पड़ रहा है। तुम अपना ख्याल रखना और ख़ुद को हमेशा सेफ रखना, सिर्फ मेरे लिए मैं चाहता हूँ। और हाँ प्लीज़ हो सके तो मेरे पेरेंट्स का थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि वो ये नहीं डिज़र्व करते हैं। वो उनके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा बुरा वक्त होगा। प्लीज़ मेरे पेरेंट्स को संभालना और ख़ुद को भी संभालना, स्ट्रॉन्ग बनना एक मैन की तरह। ओके, मुझे पता है तुम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। ओके, और हाँ, जब भी तुम्हारा फ्यूचर में कोई भी पार्टनर हो तो प्लीज़ अपने और उस अपने पार्टनर के बीच में कभी मिसअंडरस्टैंडिंग मत आने देना। कभी आए तो पहले तुम दोनों खुद से ही बात करना। ओके, दूसरों के बीच में मत आने देना। किसी दूसरे की बातों पे कभी बिलीव नहीं करना। मैं तुम्हें बताना चाहता था कि उस दिन मैं होटल में जब गया था, मुझे तुम्हारे नाम से मैसेज आया था कि तुम मुझसे बात करना चाहते हो, इसलिए मैं गया था। जब मैं वहाँ तुम्हें ना देख के मैं लौटने ही वाला था कि मैम आ गई। मैम को मैं जानता हूँ क्योंकि उसको मैंने 2 महीने पहले उसकी मदर का ऑपरेट किया था, इसलिए मैंने कहा कि तुम, और तुमने कुछ गलत समझ लिया। पर कोई बात नहीं वांगची, लगता है हमारे रिलेशनशिप यहीं तक था। पर मैं सच में बहुत खुश था। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ लान वांगची। मैं कहीं भी रहूँ पर मैं तुमसे हमेशा प्यार करता रहूँगा और मैं तुम्हें दूर से देख के बहुत खुश रहूँगा कि तुम खुश रहो, हमेशा खुश रहना। ओके, तुम्हारे आँखों में हमेशा स्माइल अच्छी लगती है, तुम्हारे होठों पे स्माइल अच्छी लगती है, आंसू नहीं। और अपना ख्याल रखना, कभी खुद को हर्ट मत करना। ओके, बाय, अपना ख्याल रखना। विंग। वांगची जब ये लेटर पढ़ता वो बहुत बुरी तरीके से रोने लगता है। सारे लोग जो सिचैन एंड सुयांग होते वो लोग भी रोने लगते हैं, क्योंकि वांगची की इस कंडीशन को देख के वो लोग भी नहीं समझ पाते। फिर उन्हें धीरे धीरे पता चलता कि क्या क्या हो गया। अब सिचैन एंड सुयांग किसी तरह से वांगची को वहाँ से लेके आते हैं। अब हमें टाइम स्किप करके दिखाया जाता है। 2 महीने बीत चुके हैं। वी जो बहुत ही ज़्यादा परेशान एंड वरीड रहने लगा, क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो पता नहीं क्यों तो पिछले 2 हफ्तों से वो बहुत ज़्यादा वॉमिट कर रहा है। और जो ग्रैनी है वो विंग का थोड़ा ध्यान रखती है, क्योंकि विंग बहुत ही ज़्यादा काइंड नेचर का है जो ग्रैनी का बहुत ध्यान रखता है। इसलिए ग्रैनी पिछले 2 हफ्ते से विंग का ध्यान रख रही है। आज अभी विंग जो लेटा हुआ उसको हाई फीवर है और उसके सर पे वो पट्टियाँ चेंज कर रही है और विंग से बातें कर रही है कि विंग कैसा है, विंग को क्या हो गया है, विंग की फैमिली कहाँ है। पर विंग कुछ नहीं बताता और उसके आंखों से साइलेंटली आंसू बह गिर रहे होते हैं और वो समझ नहीं पा रहा था कि उसको क्या हो गया है। वहाँ परेशान तो वो पहले 2 महीने से है, लेकिन पिछले 1 महीने से कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। पिछले कुछ दिनों से विंग को वांगची की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है। उसे ऐसा लग रहा है कि बस किसी तरह से वो वांगची को एक बार कस के टाइटली हक कर ले और उसके बाहों में सो जाए। ऐसा वो बहुत बार वो ऐसा ड्रीम भी देखता है। इसकी वजह से शायद वो बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गया। वो खुद के मन में यही सोच रहा होता। फिर ग्रैनी कहती है कि मैं अभी डॉक्टर जियान को फ़ोन करती हूँ और वो तुम्हें आके चेक कर लेगा। विंग जो मना करने वाला होता है, लेकिन ग्रैनी कहती है कि तुम कुछ नहीं कहोगे। अब इधर दिखाया जाता है 2 घंटे के बाद डॉक्टर जियान आता, चेक करता और कहता है कि विंग, मुझे लगता है तुम्हें कुछ ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है, तुम्हें डॉक्टर को जाके चेकअप करवाना पड़ेगा। विंग कहता है कि मैं ठीक हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं बीमार हूँ ज़्यादा, और आप लोग चिंता मत करो। तो जियांग कहता है कि विंग, तुम मेरे छोटे भाई के जैसे हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपने आप को सही से एक बार चेकअप करवा लो। ओके, विंग जब उसकी बात सुनता है तो उसे टाइटली हक कर लेता है। अब इधर दिखाया जाता है विंग जो हाँ नोट करता है और विंग कहता है ओके ठीक है। अब हमें दिखाया जाता है विंग 2 दिन के बाद जो डॉक्टर के पास जाता है चेकअप के लिए। अब उसका चेकअप हो रहा था, हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है वांगची जो बहुत बुरी तरह से टूट जाता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि वो विंग से प्यार करता है और वो सब जो भी उसने किया उसे जेलसी में किया था। क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा किसी से प्यार करते हैं और हम किसी दूसरे इंसान को, उस पर्सन को देख लेते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा जेलस फील होता है। सेम वांगची सही और गलत में फ़र्क करना भूल जाते हैं और हम कुछ ऐसे हमारे एक्शन कुछ ऐसे होते हैं, हम कुछ ऐसा कर देते हैं जिसकी वजह से हम पूरी ज़िंदगी रिग्रेट करते ही रह जाते हैं। सेम यही हाल वांगची का है। वांगची अगर उस दिन अपने दिल की बात सुनता तो ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन अभी क्या करें। अब हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है विंग जो चेकअप कराने के बाद बाहर बैठा होता है, क्योंकि उसके डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें गायनाकोलॉजिस्ट चेक कराना पड़ेगा। विंग जो ये सुन के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। फिर जब उसका चेकअप होता है वो करवा लेता है। फिर वो जब चेकअप करवाने के बाद उसके हाथ में जो रिपोर्ट आता है वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। वो उसके हाथों से वो रिपोर्ट नीचे गिर जाती है और वो साइलेंटली रोने लगता है। बाय एवरीवन, अपना ख्याल रखना। नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे क्या हो गया। ओके,
और हाँ, लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाय।